नमस्कार, जय जौहार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। नई पीढ़ी की कवित्री एवं लेखिका शिवानी कार्की ने अपनी कविता की अंतिम कुछ पंक्तियों में कुछ इस तरह लिखा है। जिसने जैसा देखा उसने वैसा समझा मुझे, लेकिन मेरी नज़र में तो मैं एक पुरुष हूँ प्रकृति का, एक स्त्री हूँ संभावनाओं की और एक बच्चा हूँ पृथ्वी का, जो चाहता है सतत पोषण और विकास। और इसी उद्देश्य से कि आदिवासी समुदाय का सही पोषण और विकास हो सके, उनकी धरोहर को संरक्षित किया जा सके और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, आपका हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के निदेशक श्री अतुल द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, आपका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति देने की कृपा करें। जनजातीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है नृत्य संगीत। दिन भर की थकान के आनंद में संतृप्त करने का एक नियमित विधान भी है। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि इस मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां मैम के लिए। सभी को प्रणाम। विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। भारत उत्सव धर्मी देश है और आदिवासी संस्कृति में उत्सव के प्रति जो लगाव है वो सर्वविदित है। आदिवासी दिवस मनाना अपने उन पूर्वजों की स्मृति को सबके सामने लाना और श्रद्धा अर्पण करने का अवसर है, जिनके प्रति हम ऋण होने के लिए पूरे जीवन प्रयास करें, ऋण नहीं हो सकते। मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए ये एक निष्कृति का एक उपाय भी है कि हम उन्हें याद करें, उनकी परंपराओं को, उनकी सीख को अनुसरण करें और नई पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। सबके साथ जोड़ने का जो भाव, हमारे यहाँ बचपन में हमने देखा था सखी जोड़ाने का भाव था, और अभी भी कई जगहों पर ये भोजली और हरेला ये सब त्योहार जो वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं, भोजली में भी भूमि और जल दोनों के सम्मिश्रण से शब्द बना और उनको मनाने के लिए आज भी जिसे सखी जोड़ाने का है कि सब सखियां मिलती हैं और एक दूसरे को उस दिन आखिरी बार नाम लेके पुकारती हैं और कहती हैं कि माई छूटें बाप छूटें, सखी सखी कभी न छूटें। यानी आज के बाद वो अपनी सखी उसका नाम नहीं लेती, सखी कह के पुकारती हैं या गंगा जल कहती हैं। जो गंगा जल जो उनकी मैत्री का प्रतीक है, शाश्वत मैत्री का। तो इस तरह की जो उनकी साधना है, उनका जो परंपरा से जुड़ाव है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ नारी शक्ति का, मातृसत्तात्मक उसका महत्व। कन्या को वर चुनने का पूरा अधिकार है। सब आपस में पहले मिलते हैं और परीक्षा के बाद वर को पूरी परीक्षा देनी पड़ती है कि वो कोई न कोई कला उसको
आनी चाहिए। कोई न कोई आजीविका का साधन उसे आना चाहिए, नौकरी हो या उसके पास खेत हो या न हो। इन सब चीज़ों को आज फिर से वापस लाने की, उसके अध्ययन की ज़रूरत है। और जो शोध हो रहे हैं उनकी, जो शब्द संपदा की, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनको उस क्षेत्र में जा कर के शोधार्थियों को उनका संकलन करना चाहिए, उनका सहेजना चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। आदिवासी संस्कृति से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। शिक्षा के नाम पर हम उन्हें आधुनिक संस्कृति दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनसे हमें बहुत कुछ लेने की ज़रूरत है। मैं सब कलाकारों को प्रणाम करती हूँ, दूर दूर से आए हैं, और बधाई देती हूँ आयोजकों को कि उन्होंने इस पावन अवसर पर ये उत्सव का आयोजन किया। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जैसा कि मैम ने कहा कि प्रकृति से जो उनका प्रेम है उसे हमें समझने की ज़रूरत है, और आदिवासियों को अगर आपको समझना है तो आपको उन्हें प्रेम देना होगा और उनके बीच रहना होगा, तब जाके आप उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को समझ पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की ख़ास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ये जो जनजाति है वो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहती है, और इनके अंदर भी बहुत सारी विविधताएं हैं। अलग अलग थारू की उपजातियां हैं, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया राणा और कठारिया, जिनकी प्रस्तुति आज इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हमारी प्रथम प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जो कि युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के थारू छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। सुनाबो प्यारे मदन
हमारे बीच में घसिया जनजाति के कलाकार जो कि सोनभद्र से हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत आभार व्यक्त करते हैं। रामाधार एवं सभी साथी कलाकार आप सभी के समक्ष हैं।
सब में ऊर्जा भर देने वाली ये प्रस्तुति थी। कर्मा नृत्य की ये ख़ास बात होती है कि ये नृत्य गोल गोल घूमकर एक ही चक्र बनाकर साथ मिलकर गाकर ये नृत्य किया जाता है। और जैसा कि आपने इस नृत्य को देखा तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि इस नृत्य में हर वर्ग के लोग शामिल थे। इस वर्ग में चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सब एक साथ नृत्य कर रहे थे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस नृत्य प्रस्तुति के साथ अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि शुरुआत में आपने होली के विभिन्न रंग देखे हैं और एक और रंग से आपको मिलवाने जा रहे हैं कठारिया लोक जनजाति के कलाकार। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं। भूल आयो गोकुल में, गोकुल
साधी रासो भूल आयो गोकुल में, हो साधी रासो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सभी थारू कलाकारों के द्वारा। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के निदेशक श्री अतुल द्विवेदी जी से कि वे मंच पर पधारें और हम सभी की ओर से हमारे दर्शकों का आभार व्यक्त करें। दूरदर्शन के इस सभागार में उपस्थित सभी कला प्रेमी विद्युतजन, आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख भैया प्रकाश मिश्र जी, हमारे बीच माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉक्टर वीरेंद्र जी, लखीमपुर खीरी से आए हुए कलाकार, उनकी संयोजिका, उनके प्राध्यापक, हमारी लोक जनजाति संस्कृति संस्थान के सदस्य तारा सुरेश कुशवाहा जी, बौद्ध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी, केंद्रीय ललित कला अकादमी क्षेत्रीय जो अलीगंज में है उसके सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी से पधारे हुए हमारे आज के जो कलाकार थे। यह एक प्रयोग है जो पिछले 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए मैं आभारी हूँ दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का। हमारे जो जनजातीय कलाकार हैं दूर दराज में रहते हैं। गत वर्ष उनको 2 ग्रुप को हमने यहाँ पे बुलाया था और उनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पे कराई थी। पहली बार वो कलाकार यहाँ पे आए थे और जब वो दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ कलाकारों की आंखों में आंसू था। वो कहे कि हम तक कोई नहीं पहुँचता है सर, हम लोग अपने गांव में रहते हैं, वही कार्यक्रम करते हैं। पहली बार जो है वो यहाँ पे आए थे और कैमरे पे खुद को देख करके, अपनी फ़ोटो को देख करके उन्हें आश्चर्य हो रहा था। इस वर्ष हमने एक और प्रयोग किया। इस वर्ष जो 2 प्रस्तुतियाँ थीं, एक प्रस्तुति जो सोनभद्र की थी, जो हमारे परंपरागत कलाकार हैं, ये उनकी प्रस्तुति थी। दूसरी प्रस्तुति जो हमने लखीमपुर महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पे की थी, वो पूरे नए बच्चे हैं और हमने एक कार्यशाला कराई थी वहाँ पे। उस कार्यशाला का ये परिणाम है। हम चाहते थे, जैसा कि हमारी सरकार की मंशा भी है, हमारे माननीय मंत्री जी का आदेश भी रहता है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों तक जाएं। इन बच्चियों ने वहाँ पे ये कार्यशाला की थी और अच्छी बात ये थी कि जो प्रशिक्षक थे भी वो भी इन्हीं के बीच के थे, जो महाविद्यालय से पढ़ कर के गए थे। तो वे थोड़ा सा जो आपको परिवर्तन नज़र आया होगा नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, चाहे वो वेशभूषा में हो,
चाहे प्रस्तुतियों में हो, हम चाहते हैं ये परंपरा आगे बढ़े और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इन कलाकारों को हम बड़े से बड़े मंच पर जो है जगह दें और वो अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को लेकर आगे जा सकें। यह बहुत छोटा सा प्रयास था। आप सभी महानुभाव यहाँ पे आए। मैं आप सभी के प्रति अपनी उत्तर प्रदेश लोक जनजातीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपने सभी कलाकारों की तरफ से और अपनी पूरी टीम को, अपने कार्यालय के सारे सहायकों को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम संख्या में हम लोग हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रस्तुतियाँ इन कलाकारों के माध्यम से आप हम लेके आ सकें। जय भारत, जय भारती। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी का मार्ग सशक्त हो, आप सदैव ऊर्जावान रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।